नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आगे का पाठ हम करेंगे। अभी हम अयोध्या कांड में पाठ कर रहे हैं। अयोध्या कांड में दोहा नंबर 200 तक का हम पाठ कर चुके हैं। आज इससे आगे का पाठ करेंगे। पाठ करने से पहले रामचरितमानस को मेरा प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर आसन पर विराजें और कथा श्रवण करें। तो आइए आगे का पाठ हम करते हैं। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जो गवई राऊ। पलक नयन फनि मनि जहि भांति, जो गवहि जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। भिग के कई मंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रीतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिया भागी, सब उत्पात भय जहि लागी। कुल कलंक करि सृजऊ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझावनि साधु, नाथ करिय कतबादि विसाधु। राम तुम्हारी प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निरजो सुदोष विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन, जहि मातु किन्ही बावरी। तही राति पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हों सो है किए। परिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीरज हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता के कई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतरजामी राम सकुच सप्रेम कृपा यतना, अंतरजामी राम सकुच सप्रेम कृपा यतना। चलिय करिय विश्राम, यह विचारी दृढ़यानि मना। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनी उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा।
यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन यारत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम जी के ठहरने का स्थान समझकर समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करी करही प्रणामा, देहि के कई खोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेही, बाम विधात ही दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत सनेहु, को कह नृपति निवाहे उनेहु। निंदहि आप सराहि निषादहि, को कहि सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंडचारी महाभास बुपारा, उतरी भरत तब सब ही सम्हारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गना, दिन है कटक चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चला दी। कियऊ निषाद नाथु अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दिन्हा, विप्रन सहित गवनु गुर किन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। आप सुर सरिहि कीन्ह प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामु। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। तदंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई अनाथ आश्रय सवारा। राम पया देहि पाय सिधाए, हम कहाँ रथ गजबाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो चलिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित समोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा।
देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ, किन्ह प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती है। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, किन्न प्रणाम त्रिवेणी आए। सविधि सीता सित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु। असजिय जानी सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ और कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहु गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। चल जलदु जनम भरी सुरति विसारऊ, जाचत जलप विपाहन डारऊ। चात करट निघटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे,
पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ाई जिमिदा है, तिमि प्रियतम पद ने मनिबा है। भरत बचन सुनि माझ त्रिबेनी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। वादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तन पुल के उही हरसु सुनी, बहनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हरसित बरसहि फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखान सब बटु गृही उदासी। कहीं परस पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेहशील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उरलिन है, दिन्हि असीस कृतारथ किन्हे। आसन दीन नाई सिरु बैठे, चहत सकुच गृह जनु भजी पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच में घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सील सकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि करत पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम गलान जिय जनि करहूँ, समुझि मातु करतूत। तात के कई दोष नहीं, गई गिरा मति धूति। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, के कई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कही न को, लोक वेद बुध सम्मत दो।
तात तुम्हार बिमल जस गाई, पाई ही लोक उबेद बड़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सबु कहई, जहि पितु देई राज सोलहई। राउ सत्य व्रत तुम्हि बोलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है, और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवनु बनयन रथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूला। शोभा बस रानी अयानी, करी कुचालियंतहु पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावी बस हुआ। बेसमझ रानी तो भावी बस उचाल करके अंत में पछताई। कहूँ तुम्हार लपय अपराधु, कह सो अधम अयान असाधु। करते हु राजुत तुम्हि न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष हो जाता। अब अति किन्हेउ भरत भला, तुम्हें उचित मत येहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवनु प्राणा, भूरि भाग को तुम्हि सयमाना। यह तुम्हार आचर जुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम कोई नाही। लखन राम सीता ही अति प्रीति, निसि सब तुम्हि सराहत बीती। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मर मन हाथ प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। तुम पर यश स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह नधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत येहु, धरे देह जनु राम सनेहु।
यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी की प्रेम ही हो। तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश, राम भगति रस सिद्धि हित, भाय समऊ गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमलता तजसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा यथहि कबहुना, घटी न जगन दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री राम जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दूना होगा। को कति लोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छविहीन हरिहि, निशि दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहीन के कई करत बराहू। त्रैलोक के रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। एकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, बुरयव मान दोष नहीं दूषा, राम भगत अभयमिय घाहू, किन्ने सुलभ सुधा वसुधाहू। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी, दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय, जे हरहि नयन निकबहु, निरखे नहीं अघाय। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद धन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से भी कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विधु तुम कीन्ह अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा, तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गलानी कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहि, उदासीन तापस बन रही,
सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शनु पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। यही फल कर फलदार स तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। यही फल कर फलदार स तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जग जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण जी सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोरुह नैन। करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान। रामायण बैकुंठ गई, विदा होहु हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।